जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नथा था। तो आज हम लोग प्राचीन दर्शन करने चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लिप को भी आप शेयर कीजिए। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे कालिया दह का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पूछ करके पढ़ सकते हैं। अब हम आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर पहुंच चुके हैं। 5500 वर्ष पुराना मनोकामना सिद्ध प्राचीन केली कदम, जहाँ वही वृक्ष है जहाँ से भगवान जिस कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और यमुना जी में कूदे थे और कालिया नाग को नथा था। अब हम चलते हैं मंदिर के ओर। कालीदह का यह प्राचीन स्थान, अति प्राचीन स्थान, भगवान श्री कृष्ण के समय यमुना मैया यहीं पे बहती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राचीन घाट भी है और घाटें बनी हुई हैं जो, लेकिन अब यमुना जी यहाँ से 500 मीटर दूर पर जा चुकी हैं। यह प्राचीन मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ पे कालिया नाग के साथ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है और आप दर्शन कर रहे हैं सामने केली कदम। यह वही प्राचीन वृक्ष, हम चलते हैं और करीब यह वही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कालिदा मंदिर है। और आप देख रहे हैं नियमानुसार फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए इस नियम को मानते हुए हम मंदिर का शिखर दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ प्राचीन स्थान है, आप देख रहे हैं यमुना जी के किनारे माँ यमुना जी उस समय भगवान के समय यहीं बहा करती थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लीला स्थली भी बनाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी कालिया नाग के साथ, उसका यहाँ पे श्री विग्रह भी बने हुए हैं, ताकि आप देख कर के ये समझ सके कि ये प्राचीन स्थान है। और कालीदह प्राचीन कालीदह, भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर कालिया नाग को नथा था और वृंदावन ब्रज को छोड़ करके कालिया नाग जा चुका था। उनको यहाँ से अब हम दर्शन करेंगे। प्राचीन मनोकामना सिद्ध कदम वृक्ष, परम प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के समय का यह प्राचीन वृक्ष, इसी वृक्ष पर चढ़ कर के भगवान इसी डाल पर, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ कर के और यमुना जी में कूदे थे कालिया नाग को मारने के लिए। कालिया नाग को भगवान यहीं पे नथे थे, यहीं पे रहता था। आप देख पा रहे हैं कितनी इस वृक्ष के डाल को कितनी सुरक्षित से रखा गया है। और हम प्राचीन दर्शन करेंगे। मनोकामना प्रसिद्ध केली कदम परम प्राचीन मंदिर है ये। केली कदम का दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन, आप भी दर्शन करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। और अति सुंदर यह वही वृक्ष है जिस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ करके और यमुना जी में कूदे थे। यहाँ पे बाल लीला ही की थी भगवान, यहीं पे गेंद खेले थे। जब ग्वालों के साथ भगवान जब गेंद खेलने लगे तो भगवान को यह पता था कि यहाँ पे हम तो इस ब्रज में लीला करने के लिए आए हैं, तो इसलिए भगवान को यह पता था। तो जानबूझ करके उन्होंने ग्वाल बालों से गेंद लेकर के भगवान ने यमुना जी में फेंक दिया था, ताकि जब फेंकेंगे नहीं तो फिर वो यमुना जी में कूदेंगे कैसे, एक बहाना चाहिए। भगवान की बाल लीला थी और कालिया नाग को उद्धार भी करना था। तो भगवान जब गेंद को जब यमुना जी में फेंक दिए तो ग्वाले जो है रोने लगे, गाने लगे, हमारा ही गेंद ला। भगवान ने कहा अरे हम बहुत गेंद दे देंगे, बोले नहीं, हमें वही गेंद चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष पर चढ़ करके और गेंद को निकाले थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पुजारी जी बता रहे थे कि ये जो दर्शन देख रहे हैं ये भगवान के चरण चिन्ह है। इस केली कदम पर भगवान आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे वृक्ष बड़ी हुई वैसे वैसे चरण चिन्ह लुप्त होता जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन भगवान का चरण चिन्ह है। और अभी आप देखेंगे इस वृक्ष में एक मटका सा बना हुआ है, आप देख रहे हैं इस वृक्ष में, प्राचीन वृक्ष है। आप घर बैठे भी इस वृक्ष का दर्शन करके मनोकामना मांग सकते हैं। ये देखिए इस वृक्ष में एक मटका सा बन गया है, ये मटका है। तो ये भगवान की वास्तविक लीला स्थली है। भगवान ने कुछ ऐसा इसमें चिन्ह दे दिए जिससे आज भी श्रद्धालु इनके ओर खींचे चले आते। बहुत प्राचीन वृक्ष, बहुत प्राचीन वृक्ष। और एक बात और बता रहा हूँ, जो वृंदावन धाम में कुंभ लगती है तो गरुण जी इसी वृक्ष पर कलश को ला करके रखे थे। इसलिए कालिया नाग के विषैला पदार्थ से विष से
यहाँ के उस समय सारे जो वृक्ष थे, वन थे, पेड़ पौधे सभी जल गए थे, लेकिन यही वृक्ष जो है हरा भरा था, इसलिए ये अमर तत्व वृक्ष है। इसी पर गरुड़ जी ने अपने कलश को ला करके रखे थे, और शायद यहाँ के पुजारी जी बता रहे इसलिए कलश की आकृति भी बन चुकी है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए आप दर्शन करें, प्राचीन मनोकामना सिद्ध केली कदम आप दर्शन करें। इसी वृक्ष, इसी डाल से होकर के भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में कूदा था। बाल कृष्ण लाल हमारे कन्हैया के पावन ब्रजभूमि, और साथ में आप देख रहे हैं बगल में रोड है, यह परिक्रमा है, यहाँ से परिक्रमा भी चलती है वृंदावन धाम में। आप जब कभी आएँ वृंदावन धाम परिक्रमा करें तो परिक्रमा में ही पड़ता है यह स्थान, जरूर दर्शन करें, अपना मनोकामना रखें, भगवान जरूर आपके मनोकामना को पूर्ण। यहाँ पे वृक्ष की शाखाएं जो हैं ज़मीन में भी दर्शन कर रहे हैं आप, और इनको बहुत सहजता से संजो करके रखा गया है, इनके ऊपर कोई पैर नहीं देते हैं। और यहाँ पे देखिए कालिया नाग का दर्शन भी है, प्राचीन कालिया नाग का दर्शन है। और जो वृक्ष से जो डाल टूट जाते हैं सूख करके, इनको इस तरह से रख दिया जाता है, इनकी पूजा होती है, इनको कोई जला नहीं सकता है। बहुत ही सुंदर दर्शन, मनोरम दर्शन। आइए भगवान श्री कृष्ण के राधा नाम लेते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए हम सब भी एक परिक्रमा करें। कहते हैं कि मानसिक परिक्रमा से भी भगवान पूर्ण होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वृक्ष में देखिए कैसे गुफे सी की आकार बनी हुई है, बहुत ही प्राचीन वृक्ष। भक्त इसको अपने हृदय से लगाते हैं, आँखों से लगाते हैं, मस्तक से लगाते हैं। जिस डाल पर भगवान बाल कृष्ण लाल का चरण पड़ा, साक्षात वो आज भी उस इतिहास को लेकर के यहाँ पे खड़ा है। ऐसी केली कदम मनोकामना सिद्ध और कुंभ से संबंधित यह वृक्ष, तो आप सब भी दर्शन करें, औरों को भी कराएं। और परिक्रमा करते हैं हम, परिक्रमा करते करते फिर हम वापस, एक परिक्रमा हमारी हो गई, वहीं पर हम आ चुके हैं। तो अब आप बने रहें अध्यात्म मीडिया के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन केली कदम का दर्शन करें और शेयर करें, ताकि यह ब्रज का जो दर्शन का हमारी जो संकल्प है, टीम हमारी सफलतापूर्ण दर्शन करा रहे हैं आपको, बालकृष्ण लाल श्री बिहारी जी की कृपा से आनंदमय मंगलमय दर्शन। तब तक के लिए बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। मैं कन्हैया पांडे, श्री वृंदावन धाम से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री बिहारी जी की।